हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। करंट अफेयर्स, मॉडल पेपर, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और फिर से मॉडल पेपर की जो टाइमिंग है वो आपको आपके सामने आंखों की दिख रही हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, मैथ्स और होम साइंस की भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छा कंटेंट देखें। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको चाहिए 15 मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित हल PDF, किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए, जिससे आपके मार्क्स 85+ आ सकते हैं, तो वो आपको मात्र इतने रुपए में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी आंखों के सामने, उस पर मैसेज करिए, यू विल गेट इट। ओके, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन्होंने भी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वो लोग हमारे चैनल पर वीडियोज़ आई हैं इसके रिलेटेड, देखिएगा। ठीक है, आंसर की और रिजल्ट रिलेटेड, तो ज़रूर देखें और शेयर करें। चलिए, तो प्रैक्टिस हमारा सेट है, ये इससे क्वेश्चंस करिए आप। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न, नश्वर। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या उत्तर होगा इसका? नश्वर। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका? नश्वर इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताइए। विश्लेषण शब्द का इसमें आपका कौन सा आपका विलोम होगा? तो व्याख्या, विवेचन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा होगा? विवेचन। विवेचन है, ठीक है, विवेचन। और ए लगाए हैं, ध्यान रखिएगा। संश्लेषण, विभाजित। तो उत्तर क्या होगा, बताइए। विश्लेषण का क्या होगा आपका? विलोम। तो अगर आप उत्तर क्या लगा रहे हैं? संश्लेषण, तो अब आप एकदम सही हैं। ठीक, संश्लेषण इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बताइए। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या होगा, बताइए। तो भाई गुप्त है मतलब जो छिपा हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मुक्त, भुक्त, प्रकट के लिप्त। तो गुप्त क्या है? छिपा हुआ, छिपाया है। और अगर आपने क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया है, तो आपने क्या कर दिया? आपने दिखा दिया। तो प्रकट मतलब दिखाना। ठीक, अवर्चा, अवर्चीन। ठीक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। बताइए, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका क्या? इसका मीनिंग होता है कि कौन सा? नया, कोई नई चीज़। ठीक, अर्वाचीन का अर्थ मतलब होता है नया। ओके, और प्राचीन का अर्थ क्या होता है आपका? प्राचीन का मतलब क्या होता है आपका? जो पुराना। ठीक, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, बताइए। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा का विलोम क्या होगा? तो पहला क्या ऑप्शन है? अनधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक, अधीन। ठीक है, तो अत्यधिक का क्या विलोम होगा, बताइए। अत्यधिक मतलब ज़्यादा और अत्यल्प क्या होगा? कम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अगर जो प्रश्न आपको मुश्किल लगते हैं, टफ लगते हैं, उन्हें कॉपी में ज़रूर लिखिए। ठीक, चलिए। ऋतु का विलोम क्या होगा? क्या है? विकीर्ण, विकीर्ण, अनर्थ, वक्र, अनैक्य। ठीक है, बताइए ऋतु का विलोम क्या है? विकीर्ण, अनर्थ, वक्र, अनैक्य। बताइए ऋतु का विलोम क्या होगा? सोच समझकर उत्तर दीजिए। तो ऋतु का क्या होगा? अनर्थ क्या होगा? इसका विलोम होगा। ठीक, चलिए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, सही विकल्प नहीं है मतलब क्या? दोनों जो पेयर हैं, दोनों जो विकल्प हैं, वो एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो यौवन का क्या है? वार्धक्य, वार्धक्य, लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांकी, सर्वगीण, सर्वगीण। तो अभी हमने बात की यही, क्या होगा इसका? विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, ना कि आपका विवेचन होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा आपका? ये सी ऑप्शन जो है
वो आपका उत्तर नहीं होगा। विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण होगा, ना कि विवेचन होगा। अतः यह सही विकल्प आपका नहीं है। भाई अभी हमने दूसरा प्रश्न यही तो किया था। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा था, ये देखिए। दूसरा प्रश्न में हमने यही तो पढ़ा कि विश्लेषण का आपका विलोम क्या है? संश्लेषण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न करते हैं। समष्टि का विपरीतार्थक थी क्या है? ठीक है, ठीक है, समष्टि का क्या है आपका विपरीतार्थी? तो विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। बताइए क्या उत्तर होगा? सोच समझ कर बताएं। समिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। अगर आप ऑप्शन कौन सा लगा रहे हैं? डी। अगर आप ऑप्शन लगा रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। डी डी डी, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन इसका होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलर देखिए थोड़ा सा बदलते हैं, ग्रीन रखते हैं। ठीक, चलिए। तो समष्टि का आपका विपरीतार्थक क्या होगा? विष्टि, विष्ट होगा। समिष्ट का आपका विष्ट, ठीक है, होगा। जबकि अशिष्ट का शिष्ट होगा तथा अपुष्ट का आपका पुष्ट होगा। ठीक है, पुष्टि। ठीक है, सममिष्टि। ठीक है, बहुत छोटी ही है ना, तो इसको आप जब उच्चारण दें तो कैसे दें कि इसका बोलेंगे समिष्टि, इसको बोलेंगे वेष्टि, और आपका अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का पुष्टि। ठीक है, चलिए। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विष्कर्ष, विकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। बताइए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, क्या होगा बताइए आप? क्या उत्तर लगाने की सोच रहे हैं? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष इसका विलोम शब्द होगा। ठीक होता है। तथा पतन उत्थान का विलोम होता है। पतन का क्या होगा? उत्थान का, उत्थान का विलोम होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग। बताइए अनुराग का विलोम क्या होगा? बताएं उत्तर इसका। प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग, विराग। क्या लगा रहे हैं उत्तर इसका? तो आपका 10वें प्रश्न, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। अनुराग मतलब प्रेम और विराग मतलब प्रेम नहीं। ठीक है। समिष्टि का विलोम अभी हमने किया था। समिष्टि का क्या है विलोम? बताइए। यष्टि, दृष्टि, सृष्टि या व्यष्टि। बताइए। तो समिष्टि का विलोम क्या है? आपका व्यष्टि। अभी तो हमने किया ये वाला प्रश्न, ये सुनो, हमने अभी यही किया। इसका उत्तर क्या होगा? व्यष्टि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समिष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। अदृष्टि, ठीक है, अदृष्ट का क्या होगा? दृष्टि। तथा सृष्टि का क्या होगा? प्रलय। ठीक है, इसका विलोम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। बताइए अवर शब्द का विलोम होगा क्या? अवर का विलोम क्या होगा? दूसरा, अपर, प्रवर की अधम। जल्दी बताएं। अवर का शब्द का विलोम होगा क्या? दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। तो आपका अवर का विलोम क्या होगा? बताइए। क्या होगा? प्रवर। सी ऑप्शन होगा, प्रवर। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्या आपको और चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होगा? क्षणिक मतलब तुरंत। ठीक है, तो शाश्वत, नश्वर, सनातन, अमर। बताइए क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है क्या है? बताइए उत्तर इसका, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। क्षणिक का क्या होगा? जो कुछ देर के लिए है ना। क्षणिक का क्या होगा? आपका ए ऑप्शन, दैट इज शाश्वत। ठीक है, क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा। ठीक है रे, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित, लिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो पेयर दिए गए हैं, जो आपके जोड़े दिए गए, इनमें से कौन सा विलोम एक दूसरे के नहीं है? प्रसारण, प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिज्ञ, सभिज्ञ, देहाती, शहरी। तो बताइए क्या उत्तर होगा इन चारों ऑप्शन में से? एक है कौन सा विलोम नहीं है। ठीक है, नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। तो नहीं कौन सा है पेयर इसमें सही? तो
सी, ठीक है, आपका भिज्ञ सभिज्ञ, ठीक है। सी विकल्प सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भिज्ञ होता है अनभिज्ञ, ठीक है। भिज्ञ मतलब जिसको ज्ञात हो, जिसको पता हो, अनभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञात ना हो। बाकी तीनों सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, देहाती का शहरी होता है। चलिए, जीवन दायिनी का विलोम क्या होगा? जीवन दायिनी का विलोम क्या होगा? प्राण घातिनी, प्राण घातिनी, अजीवन दायिनी, प्राणात्मक वाहिनी, जीवन प्रदायिनी। तो बताइए जीवन दायिनी का विलोम क्या होगा? तो सटीक विलोम हमें जानना है। तो भाई जीवन दायिनी का है क्या कि वो क्या कर रहा है? प्राण या जीवन हमें दे रहा है, और प्राण मतलब जीवन कोई ले दे तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राण घातिनी, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन होगा 15वें का। अब आते हैं अमूर्त। अमूर्त का विलोम क्या होगा? मूर्त, साकार, प्रत्यक्ष, मूर्तिवान। बताएं, अमूर्त का विलोम है, अमूर्त का विलोम क्या है आपका? ए ऑप्शन मूर्त है, ठीक है। मूर्त होगा साकार का निराकार तथा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष विलोम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा? विद्वान शब्द का विलोम क्या है? बताइए। तो मन बुद्धि, विद्वता, विदुषी, मूर्ख। तो जो विद्वान है उसका विलोम क्या है आपका? साफ है, ये तो मूर्ख होगा, ठीक है। मूर्ख क्या है? इसका विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सभ्य का विलोम क्या है? बेसभ्य, असभ्य, अनसभ्य, उज्जड। बताइए सभ्य का विलोम क्या है? जैसे आप लोग सभ्य हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सभ्य का विलोम क्या होगा आपका? असभ्य, ठीक है। क्या होगा? असभ्य। आगे बढ़ते हैं। कुशल के विपरार्थक शब्द के क्रमांक पर निशान लगाइए, ठीक है। कौन सा है? कुशल, कमजोर, अनाड़ा, मूर्ख, अशिक्षित। कोई कुशल है और इसका विलोम क्या होगा? भाई तुम तो इस कार्य में काफ़ी कुशल हो और तुम इस काल में क्या हो? बहुत ही अनाड़ी हो, ठीक है। क्या हो? अनाड़ी, अनाड़ा नहीं है, नाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ई की मात्रा होगी, ई लगा है, ठीक, अनाड़ी। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न। संतोष का विलोम क्या होगा? बताइए। संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। संतोष का विलोम क्या है? उत्तर दीजिए। संतोष का विलोम क्या होगा? तो उत्तर क्या होगा इसका? ये साफ है, असंतोष इसका विलोम होगा, दैट इज द सी ऑप्शन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? किस युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अतरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति, पदोन्नत, पदावनत। बताइए, हमें बताना है जहां विलोम शब्द दोनों एक दूसरे के नहीं हो। तो क्या उत्तर होगा आपका? सी इसका उत्तर होगा, प्रत्यक्ष और क्या होगा? सी इसका उत्तर होगा, सी, सी, ठीक है। क्या है कि जो, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है, एक मिनट, इसलिए सी ऑप्शन होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है, और ना कि प्रवृत्ति, परवर्ती। ध्यात्व्य जो है, ध्यात्व्य है जो है वो प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति होता है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है ना, प्रवृत्ति या पूर्ववर्ती का ध्यात्व्य इसका विलोम होता है प्रवृत्ति का, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। चलिए, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते क्या कहते हैं? अभी तो हमने बात की कि उन्हें क्या कहता है, इससे सरल प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, विलोम शब्द कहते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। निषिद्ध, निषिद्ध, ठीक है, निषिद्ध शब्द का विलोम है क्या? बताइए, निषिद्ध शब्द का विलोम है क्या? बताइए इसका उत्तर। विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित। बताएं। तो निषिद्ध का विलोम है क्या? विहित, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर आपका? विहित। विलोम क्या होगा आपका? विहित। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? सोच समझ कर उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है आपका। नैसर्गिक का विलोम क्या है? बताएं। नैसर्गिक का विलोम होगा सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम, जटिल। बताएं नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो नैसर्गिक मतलब क्या? जो नेचुरल हो, और जो आर्टिफिशियल हो उसको क्या बोला जाता है? कृत्रिम, ठीक है, बढ़िया। अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। अन्मूलन, अन्मूलन का विलोम क्या होगा? बताइए।
उन्मूलन का, रोपण होगा क्या, अवनति होगा क्या, उत्कर्ष होगा क्या, उत्थान होगा क्या, बताइए। उन्मूलन, सॉरी उन्मूलन है, ध्यान रखिएगा। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन नहीं है, उन्मूलन है, ध्यान रखिएगा। उन्मूलन का क्या होगा, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो अगर आप कौन सा उत्तर लगा रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं क्या उत्कर्ष तो गलत है, अवनति तो गलत है, उत्थान तो गलत है, क्या हो जाएगा रोपण, ठीक है, रोपण इसका उत्तर हो जाएगा, दैट इज सी। तो क्या बात हुई कि उन्मूलन का विलोम है रोपण। चलिए 26वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री गणेश का विलोम है क्या, इतिश्री, समापन, अंत, अथ। तो जब भी कुछ पूजा या कुछ कार्य शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, श्री गणेश, और जब खत्म होता है, समाप्ति होती है, तो क्या बोला जाता है, हम इतिश्री बोलते हैं, ठीक है। क्या है, इतिश्री। कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन। अरे यार बड़ा मज़ेदार फीचर है इसका, ये प्रयोग कर रहे हैं। ये वाला तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये वाला तरीका, इस तरह गोला जो बनाते थे, ये जैसे गलत है और ये आपका सही है। तो दोनों तरीके हैं, ये थोड़ा सा सिमेट्रिक लगता है, काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला प्रयोग किया जाए। बताते रहिए कैसा लग रहा है, ठीक। अब आते हैं हमारा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न का क्या लिखा है, स्थावर है, ठीक है, यहाँ रा लगा है, ठीक है, रा है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, बताइए। स्थावर का विलोम क्या है, सचल, चंचल, चेतन, जंगम, बताइए। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम, बताएं। स्थावर का विलोम क्या होगा, स्थावर का विलोम क्या है आपका उत्तर, इसका उत्तर है आपका कौन सा, आपका इसका उत्तर है डी, दैट इज जंगम, ठीक है। तो स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इतने प्रश्न हैं, ठीक है, हमने कर लिए हैं। स्थावर का हमने जंगम पढ़ा, श्री गणेश का इतिश्री, इसी तरह उन्मूलन का हमने उन्मूलन का रोपण, और नैसर्गिक का कृत्रिम, इसी तरह हमने 27 क्वेश्चन किए, ठीक है। बाकी आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ सामने दिख रही हैं। ज़रूर हमारे साथ इस चैनल से जुड़िए, और जो भी बीएड वाले हैं वो वाली वीडियो देखिए लीजिएगा जो हमने बताई, कि जिसमें आंसर की और रिजल्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। बाय बाय।